Hello everyone, this is Ali Rahman and make sure to download the Hum TV app on your phones. बस आप कभी उसकी आंखों में आंसू मत आने दीजिएगा, पहले ही बहुत रो चुकी है वो। उसकी तो फिक्र ही ना करें आप, आंसू कहते किसे हैं वो ये भूल जाएगी। मैं बहुत बिजी हूँ शिजा, तुम उन्हें कॉल करो जो फालतू बैठे तुम्हारे कॉल के मुंतजर होते हैं। अरसल आप बहुत गलत समझ रहे हैं, मुझे कम से कम एक मौका तो दें अपनी सफाई में कुछ कहने का। प्लीज शिजा, मैंने जो कुछ समझ लिया वही मेरे लिए काफी है, मुझे बहुत काम है, अब मजीद कॉल मत करना। अरसल, चलो अच्छा हुआ बेटा तुम जल्दी घर आ गए। मैंने तुम्हारी सारी फेवरेट डिशेस बनवाई हैं। मम्मी मैं आज बहुत थका हूँ। चलो जल्दी से जाके फ्रेश हो जाओ। मिशेल भी जब से आई है बंद कमरे में बैठी हुई है। जाओ तुम दोनों फटाफट नीचे आ जाओ। ओ सुनो बेटा, शिजा के बारे में तो तुमने पूछा ही नहीं। वो बेचारी इतनी परेशान, इतनी अपसेट है। मम्मी ये सब ढोंग है शिजा के, और आप और मिशेल है ना उसके खैर ख्वाह। प्लीज मुझे उसके मसलों से दूर ही रखें। मामा मुझे समझ नहीं आती है क्यों आप लोग एक मासूम सी लड़की को जियत देने पे तुले हुए हैं। उसको भी तो भरपूर जिंदगी जीने का हक है ना। अच्छा मामा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ अरसल आके। तुम अपने दोस्त की फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर लो, मैं कतई डिस्टर्ब नहीं करूंगा। आपको कोई एतराज है क्या? मैं पहले ही बहुत थक चुका हूं। शिजा कितनी भरपूर जिंदगी गुजारना चाहती है इस बात में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। कम से कम तुम्हें इस वक्त मेरा ख्याल करना चाहिए, हर वक्त बस शिजा शिजा शिजा। ये आप क्या कह रही शहरा खाला? ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। शिजा इस रिश्ते से राजी नहीं है, इसीलिए तो वो नाराज होकर घर चली गई। मुझे तो कुछ और ही मामला लग रहा है, वरना मिशेल मेरे ऑफिस आके यूं मुझे शिजा का रिश्ता मांगने को ना कहती। आप ही सोचिए, इतनी बड़ी बात वो शिजा की मर्जी के बगैर कैसे कह सकती है? आज़र, मिशेल का दिमाग चल गया है और तुम किसकी बातों में आ रही हो? आज़र, मेरा ख्याल है शिजा को इस बात का इल्म ही नहीं है। शहरा खाला मुझे लगता है कि शिजा आप पे फिलहाल ये बात डिस्क्लोज नहीं करना चाह रही, इसीलिए मुझे भी सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। पहले तुम मेरी पूरी बात सुनो। शहला खाला आप और दादी मुझे एक ही कश्ती के सवार लगते हैं। मैं इंशाल्लाह आप दोनों से इकट्ठे बात करूंगा। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। कहाँ गई थी? अपनी चहेती के पास ना। क्या हो गया अरसल आपको? वो बेचारी तो कोई बेचारी नहीं है वो। तंग आ चुका हूं मैं तुम्हारी इस दोस्ती, इस मोहब्बत से। तो छोड़ क्यों नहीं देते उसे? क्यों जबरदस्ती के बंधन में बांध के रखा है उसे? ताकि वो आज़र से शादी कर लेना। ये शादी और तलाक तुम दोनों दोस्तों के लिए खेल की तरह है, लेकिन मैं तुम लोगों को अपनी खानदान की इज्जत से खेलने का मौका कभी नहीं दूंगा। अंडरस्टैंड? हाँ हाँ तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, कल मैं इंशाल्लाह टाइम पे पहुंच जाऊंगी। भाई तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी है, कोई मामूली बात तो नहीं है।
चलो ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। भाई तुम किन कामों में लगी हुई थी? आंटी मैंने सोचा मैं टेबल सेट कर दूं। ओह, तो आज आप हमारे साथ डिनर करेंगी? कुछ लोग बुरा ना मानते। अरसल, आज तुम्हारी बर्थडे है बेटा, एटलीस्ट हमें ये दिन तो सबको मिलके हंसी खुशी सेलिब्रेट करना चाहिए ना। मम्मी आप फिक्र मत करें, अभी तो ये हमें सेलिब्रेट करने के लिए एक जबरदस्त सरप्राइज देने का सोच रही है। अरसल, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है कि आजकल वो बेचारी कितनी दुखी और परेशान है? दुखी, परेशान? आंटी, दिन ब दिन शिजा से इनकी नफरत बढ़ती जा रही है। समझाती क्यों नहीं आप इन्हें कुछ? मेरी नफरत की आड़ लेकर तुम अपना रास्ता साफ करना चाहती हो। सब समझ रहा हूं मैं तुम्हारे इरादे। गिरी हुई बात की आपने अरसल। कौन कितना गिरा हुआ है ये तो वक्त ही बताएगा। मैं बाहर जा रहा हूं, देर से आऊंगा। अरसल, अरसल! पागल है क्या? गाड़ी नजर नहीं आ रही तुझे? मैं चलाऊं? क्या करो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, क्या करो? आई एम सॉरी, मेरे बेटे का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। तो आपको ख्याल रखना चाहिए ना, कोई हादसा भी हो सकता था अभी। मैं आइंदा ध्यान रखूंगा। चलो घर चलो। ये हम दोनों की बचपन की आदत है ना शिजा, रोने के लिए एक दूसरे के कंधे का सहारा ढूंढते हैं। और इस बात पे हमें अस्मा चच्ची और अम्मी से कितनी डांट पड़ती थी। सही डांट पड़ती थी ना। बच्चे रोते हैं तो अपनी माओ के पास भागते हैं और हम दोनों एक दूसरे के पास भागते थे। मिशेल, तुम्हारा वजूद, तुम्हारी बातें मेरे लिए कितनी बड़ी ढारस है, ये तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हारी आंखों में आंसू भी तो मेरी वजह से है ना। पहले मैं तुम्हें रुलाती रही हूँ, अब अरसल का रवैया तुम्हें हर्ट करता है। मिशेल, पुरानी बातें भूल जाओ, मुझे तुम मिल गई हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। नहीं शिजा, मैं तुम्हें सारी जिंदगी रोता हुआ नहीं देख सकती। अरसल का तुम्हारे साथ ये रवैया, बात बात पर तुम्हें हर्ट करना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए इस नामने हाथ बंधन से तुम्हें निजात दिलाकर ही रहूंगी अब मैं शिजा। नहीं नहीं मिशेल, तुम बिला वजह अरसल के साथ अपने ताल्लुकात खराब मत करो। शिजा, मुझे अपने होने वाले इस बच्चे की कसम है, तुम्हारी खुशी के लिए अरसल, मामा पापा सबके आगे डट जाऊंगी मैं। अरसल, एक मिनट, कहाँ थे तुम? इतनी देर हो गई है। मम्मी आप तो 10 बजे तक सो जाती हैं दवाई लेकर, फिर मेरे इंतजार में इतनी देर तक जागने की क्या जरूरत थी? जिसका बेटा आज तक इतनी देर तक घर से बाहर ना रहा हो,
क्या वो माँ सो सकती है आराम से? तुम्हें इतना भी एहसास नहीं हुआ कि मैंने इतनी मोहब्बत से तुम्हारी बर्थडे के लिए तुम्हारी सारी फेवरेट डिशेस बनाई हैं अरसल? सॉरी मम्मी। नदामत जरा भी नहीं महसूस हो रही तुम्हारी इस सॉरी से। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मैं तुमको कैसे बताऊं मिशेल कि मैं अपनी खामोश मोहब्बत के हिसाब में बहुत खुश और मुतमईन हूं। अगर तुमने मुझे इस हिसार से निकालने की कोशिश की तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। अरसल के जिस खराब रवैये की तुम्हें शिकायत है, वो तो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत पाने की खातिर मैंने इन्हें इस बात के लिए खुद मजबूर किया। लेकिन मुश्किल ये है कि इतना हकीकत जानकर तुम फिर मुझसे दूर चली जाओगी। और आज तो अरसल सचमुच मुझसे खफा हो गए हैं। मैंने उनका मोहब्बत भरा मान जो तोड़ दी। समझ में नहीं आ रहा कैसे मनाऊं उन्हें। तुम दोनों मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज हो। मैं किसी को भी खोना नहीं चाहती। परवरदिगार, ये कश्मकश कब खत्म होगी मेरी जिंदगी से? और आज जो रवैया मैंने तुम्हारा देखा ना शिजा के साथ, उसमें जरा भी एक्टिंग नहीं थी। अब मुझे सच सच बताओ कि मसला क्या है? मम्मी, अब कोई मसला नहीं रहा हम दोनों के दरमियान, सिवाय नफरत के। ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो तुम? खुदा के लिए मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर हुआ क्या है? मम्मी, मेरी एक्टिंग को अल्लाह ने हकीकत का रूप दे दिया। मेरा दिल उसकी सूरत भी देखने का रवादार नहीं है। कल तक तो वो तुम्हारी हर खुशी में वाबस्ता थी। ऐसी क्या कयामत आ गई? उसे ढंग से अपनी माँ का गम तो मनाने दो भाई। उसका गम शेयर करने के लिए आज़र जो मौजूद है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मम्मी, अब वो इस घर में खुश नहीं है। बटी हुई जिंदगी गुजारना अब उसकी बस की बात नहीं रही। इसलिए तो शैला खाला उसे अपने साथ ले गई थी और वहां आज़र भी मौजूद था। पागल हो तुम बिल्कुल। आज़र की वहां मौजूद होने की इतनी बड़ी वजह बता दी तुमने। मम्मी, वो आपको तो बेवकूफ बना सकती है, लेकिन मेरी मोहब्बत की जो उसने तौहीन किया ना, उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। सर, हाँ बोलो। मुझसे अभी तक नाराज है क्या? बहुत परवाह है तुम्हें मेरी नाराजगी की। अरसल, आप क्यों नहीं समझते? आपकी नाराजगी मेरी जान निकाल देती है। बार बार रोने को दिल करता है, किसी चीज में दिल ही नहीं लगता मेरा। तो फिर शिजा के पास चली जाया करो, जिसके सामने मेरी कोई अहमियत नहीं। प्लीज आप मेरा साथ देना। मैं अपनी गलती की तलाफी करना चाहती हूँ और वादा करती हूँ सबका खोया हुआ सुकून वापस आ जाएगा। यानी शिजा को तलाक दे दो ताकि उसकी शादी आज़र से हो जाए। हाँ ना अरसल, और फिर इस तरह शिजा के इस घर में होने से जो आपको तंगी होती है वो भी खत्म हो जाएगी। ये क्यों नहीं कहती कि तो अपनी मोहब्बत का झूठा ड्रामा रचाकर खुद उसे अपनी जिंदगी और इस घर से निकालना चाहती हो? अरसल, आप गलत समझ। मैं बिल्कुल ठीक समझ रहा हूँ। पहले उसकी शादी रेहान से करवाना चाहती थी और अब उसे आज़र के सुनहरे ख्वाब दिखा रही हो। बहुत चालाक हो तुम।
आंटी ये टैबलेट ले लें, आपका सर का दर्द थोड़ा ठीक हो जाएगा। नहीं बेटा, इस टैबलेट लेने से मेरे दर्द को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब माँ अपनी औलाद के लिए परेशान होती है ना, तो कोई दवा असर नहीं करती, और दुनिया की बड़ी से बड़ी खुशी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं ला सकती। आज मेरा बेटा भूखा ऑफिस चला गया। आंटी मैं जब से नीचे आई हूँ आप परेशान बैठी हैं। मिशेल का रूम भी लॉक्ड है। आखिर बात क्या है? अरसल क्यों नाश्ता किए बगैर चले गए? अरसल कल रात से बहुत परेशान है। मैंने उसे जिंदगी में कभी इतना अपसेट नहीं देखा। मुझे तो लग रहा था वो हस्बे मामूल तुमसे नफरत करने की एक्टिंग कर रहे, मगर वो तो असल में तुमसे आंटी मैं अरसल की नफरत, उनकी खफगी मजीद बर्दाश्त नहीं कर पा रही। आप प्लीज उनकी गलतफहमी दूर करने में मेरी मदद कीजिए। मुझे लगा जैसे शैला खाला को बुरा लगेगा। तुम्हें शैला खाला की नाराजगी की फिक्र थी, अरसल की नहीं। बाबा आपको नहीं पता, अरसल का रवैया शिजा के साथ बहुत बुरा है। न जाने कैसे बर्दाश्त करिए ये सब। मुझे लगता है कि आज मुझे साफ साफ बात कर देनी चाहिए।